जून 2025 के मिड में केरल के आमतौर पर शांत आसमान को दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड वॉर मशीनों में से एक ब्रिटिश F-35B लाइटनिंग डी ने भेद दिया जब उसने तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी लैंडिंग की। यह सिर्फ एविएशन एंथुसियास्ट्स के लिए एक ड्रामेटिक मोमेंट नहीं था, यह दुनिया के लिए एक टेक्नोलॉजिकल आई ओपनर था। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से उड़ने वाले F-35B को लैंड करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि रफ सीज और फ्यूल कंस्ट्रेंट्स ने एयरक्राफ्ट कैरियर पर वापसी को इम्पॉसिबल बना दिया था। और बस ऐसे ही इंडिया ने एक 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर को होस्ट किया, अनअनाउंस्ड और अनशेड्यूल्ड ग्लोबल स्टेज पर एक रेयरिटी। इंडिया की राडार आंखें झपकी नहीं, सबसे मायावी एयरक्राफ्ट्स में से एक होने के बावजूद भी F-35 को इंडियन एयर डिफेंस राडार, खासकर इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS ने डिटेक्ट और ट्रैक किया। पर इससे पहले कि हम स्टेल्थ डिफीटेड डिक्लेयर करें, यहां देखें कि असल में क्या हुआ था। F-35 छिपने की कोशिश नहीं कर रहा था, उसका लूनबर्ग लेंस ऑन था, एक स्पेशल राडार रिफ्लेक्टर जो उसे जानबूझकर पीस टाइम या इमरजेंसी फ्लाइट्स के दौरान विजिबल बनाता है। यह एक नेटो स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर है। स्टेल्थ में कोई ब्रीच नहीं, बल्कि एक इंटेंशनल मैं यहां हूं शूट मत करना सिग्नल है। इंडिया का राडार नेटवर्क कोई मजाक नहीं है। मल्टी बैंड राडार अरेज S, L और I बैंड्स का इस्तेमाल करके इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ग्रिड्स और पैसिव सिस्टम्स के साथ इंडिया ने दिखाया कि उसके पास सीरियस राडार कैपेबिलिटी है। डिटेक्शन एक्सीडेंटल नहीं था, यह सिस्टमैटिक मल्टी डोमेन सर्वेलेंस और ट्रैकिंग का नतीजा था जो एयरफोर्स की मैच्योरिटी को दर्शाता है, न कि किस्मत को। क्या यह एक कोवर्ट रडार प्रोब हो सकता था? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज खूब उड़ी। क्या यूके इंडिया के रडार लेआउट को स्कैन करने की कोशिश कर रहा था? ऐसा लगता नहीं। जेट ने इमरजेंसी लैंडिंग की थी, न कि कोई कोवर्ट फ्लाई बाय। उसे तुरंत IAF और CISF ने गार्ड किया, जिससे किसी भी तरह की पोटेंशियल डेटा स्निफिंग रुक गई। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सिग्नल इंटेलिजेंस या स्टील्थ सर्विलांस एक्टिविटी के कोई साइंस रिपोर्ट नहीं किए गए। इनफैक्ट ब्रिटिश टीम ने इंडियन ऑफिशियल्स के साथ क्लोजली कोऑर्डिनेट किया, टेक्निकल सपोर्ट और हैंगर स्पेस की रिक्वेस्ट की, जो क्लियरली एक ट्रांसपेरेंट नॉन हॉस्टाइल मिशन प्रोफाइल की तरफ इशारा करता है। F-35 लाइटनिंग डी जेट डैट्स चेंजिंग वॉरफेयर ये नहीं भूलना चाहिए कि उस दिन क्या लैंड हुआ था। F-35B सिर्फ कोई फाइटर नहीं है, ये एक उड़ने वाला सुपर कंप्यूटर है जिसकी कैपेबिलिटीज मॉडर्न कॉम्बैट के रूल बुक को फिर से लिखती है। टॉप फीचर्स: स्टील्थ, शेपिंग और रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स की वजह से रडार क्रॉस सेक्शन एक बर्ड जितना छोटा। सेंसर फ्यूजन, सभी ऑन बोर्ड सेंसर्स रडार, IR, EW से मिले डेटा को एक सिंगल पायलट डिस्प्ले में कंबाइन करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम DS, 360 डिग्री रियल टाइम वीडियो फीड, पायलट लिटरली जेट के आर पार देखता है। STOVL सिर्फ F-35B, शॉर्ट टेक ऑन और वर्टिकल लैंडिंग, हैरियर की तरह लैंड करता है, F-22 की तरह उड़ता है। AI और डेटा लिंक्स, ड्रोन स्वार्म्स को कोऑर्डिनेट कर सकता है, ग्राउंड डिफेंसेस को कंट्रोल कर सकता है और एलाइज के बीच रियल टाइम टारगेटिंग डेटा शेयर कर सकता है। जब यह इंडिया में लैंड हुआ तब ग्राउंडेड होने पर भी F-35B उस मोमेंट में सबकॉन्टिनेंट पर शायद सबसे एडवांस्ड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म था। इंडिया ने एक स्टेल्थ फाइटर को ट्रैक किया, लेकिन इसलिए नहीं कि उसने स्टेल्थ टेक को मात दी। F-35B ने नियमों का पालन किया था, रेडार रिफ्लेक्टर्स लगे थे और सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो किए गए थे। दोनों देशों ने टेक्निकल सोफिस्टिकेशन और स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी दिखाई। इंडिया ने एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट और सिक्योर करके, यूके ने इंडिया पर $100 मिलियन से ज्यादा के एसेट के साथ ट्रस्ट करके। यह स्टेल्थ ब्रीच नहीं था, यह स्टेल्थ डिप्लोमेसी थी और इसने फ्लॉलेसली काम किया।